चाहिए। ये क्या है, इसमें तो मुझे लगता है सरकार के साथ साथ पॉलिटिशियन, अफसर सबकी मिली भगत रहती है इस घटना में। और कलकत्ता की घटना ने दिखा दिया है कि जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। कम से कम अंदर से तो लगेगा कि मैंने उसके लिए आवाज उठाया। कल हमारी बेटी बहू के साथ ऐसा हो सकता है, तो क्यों नहीं हम आवाज उठाएं? अगर शांत रह जाएंगे तब तो ये लोग और नया नया रेडी होगा कल। इसलिए एक संस्था से तरफ से नहीं बल्कि हम महिलाएं इकट्ठा हुए हैं, हम बहनें इकट्ठा हुए हैं और हम लोग बिहार की, पटना के और बाहर से भी सभी लोग आई हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि महिलाएं कब तक इस तरह से असुरक्षित रहेंगे। इसलिए आज हम लोग सारी महिलाएं यहाँ पर आए हैं बिहार के, कि हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसको बहुत सीरियस ले और सभी महिलाओं पे अत्याचार बंद करे। नहीं, बिल्कुल सही होगा। आज देखिए प्रोटेस्ट हुआ तो आज सारे डॉक्टर एकजुट हुए ना, इसी तरह आज हम महिलाएं जब एक साथ जुट जाएंगे तो लोग महिलाओं पे अत्याचार करना बंद करेंगे। एक तरफ तो कहते हैं कि महिलाएं सशक्त हो गई, महिलाएं पूजनीय हैं, और दूसरी तरफ महिलाओं को इतनी दुर्दशा करते हैं कि उसको जान से हाथ धोना पड़ता है। इस पे कोई कानून बनना चाहिए नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए। इस पे पहली बात तो हम सभी महिलाएं चाहते हैं कि रेपिस्ट को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, और खास करके पब्लिकली में जैसे अरब कंट्री में मिलता है। जब तक उस तरह का सजा नहीं मिलेगा रेपिस्ट को, रेपिस्ट के मन में डर नहीं समाएगा। और उन लोगों को डरना आना और इस तरह का भयंकर सजा देना बहुत ज़रूरी है कि उन लोग आगे से माँ बहन को देखने में भी उन लोग को भय समाए। तो डॉक्टर की स्थिति जो हुई, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वो उस दिन भी छोटे कपड़े पहनी थी? वो वर्किंग आवर में अपने रूम में रेस्ट कर रही थी, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की? क्या वो एक महिला नहीं थी? क्या वो किसी महिला के अंदर से वो नहीं आया था? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप महिला का रेस्पेक्ट कब करना सीखोगे? हम आज़ादी मना रहे हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? और उस घर की, उस देश की महिला ही सेफ नहीं है। जब भी रेप होगा तो सीधा बोल दिया जाता है कि छोटे कपड़े पहना होगा इसीलिए रेप होगा, पर इस चीज़ की गारंटी कौन दे सकता है कि अगर हम लोग सूट में निकलेंगे तो हमारा रेप नहीं होगा? या फिर बोला जाता है कि तुम लड़की हो, रात में अकेले मत जाओ, दिन में मत जाओ, तो मतलब इस चीज़ की गारंटी कौन दे सकता है? कौन दे सकता है कि हम लोग दिन में सेफ है या हम लोग शाम में सेफ है? यहाँ तो रेप मतलब लोग बोलते हैं रोड पे रेप हो जाता है, कोई सुनसान जगह पे मत जाओ रेप हो जाएगा, तो यहाँ पे तो दिन में भी रेप हो जाता है, घर में रेप होता है, अपने वॉकिंग प्लेस पे। जो डॉक्टर सबकी जान बचाती है उस डॉक्टर के साथ ये चीज़ गुजरी, और उसके सेफ प्लेस पे, मतलब डॉक्टर्स के लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस क्या होगा? उसके लिए हॉस्पिटल होगा, बट वहाँ पे उसके साथ ये चीज़ हुआ है। और होने के बाद भी मतलब वहाँ के लॉ में या कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब कहीं भी ये चीज़ हुआ ही नहीं कि वो कुछ करे। मतलब ये सब कुछ भी जब हुआ उसके अगले दिन ही हॉस्पिटल से सब लोग अटैक किए और वहाँ पे सारा सबूत मिटा दिया गया। मतलब सीबीआई को जैसे ही केस हैंड ओवर किया गया था, सारा सबूत मिटा दिया गया था, सब लोग अटैक करवा दिया गया था। तो ये मिली जुली साजिश है ऑब्वियसली, क्योंकि कौन ही जाएगा सब चीज़। और लड़कियों को हमेशा बचपन से बोला जाएगा तुम लड़की हो, कम हो, तो तुम लड़की हो, छोटा कपड़ा मत पहनो, रात में अकेले जाना है तो पजामा टी शर्ट में जाओ, छोटा कपड़ा मत पहनो। छोटे कपड़े पहनोगे तो लोग देखेगा, तो क्या सूट में नहीं देखा जाता है? मतलब सूट पहन के भी निकलो ना तो नीचे से ऊपर लोग देखते हैं, बहुत गंदा फील होता है। और कसम से मन करता है चप्पल निकाल के मारूं या सीधे इतना बेदर्द मौत मिले वो लोग को कि वो लोग की रूह कांपे लड़की को गाली देने में भी या लड़की को छेड़ने में भी। रेप तो फिर बहुत दूर की बात है। और मुझे नहीं लगता एज अ यूथ, मतलब मुझे नहीं लगता है कि आगे जाके 2050 या 2060 में भी कभी भी ये चेंज होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ का सरकारी चूतिया है। मगर बोलूँ सही मायने में तो गाली निकलती है मुझसे, क्योंकि यहाँ के सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी बेटी बहू सेफ है ना। सरकार की बेटी बहू जब भी बाहर निकलेगी तो बड़ा बड़ा पुलिस फोर्स निकलेगा, बट हम लोग के साथ कौन है? कोई भी नहीं है। तो बस हम लोग को अपनी सेफ्टी करनी है। अगर कभी भी कुछ होता है, मैं तो यही राय दूंगी आज की लड़कियों को, अगर कभी भी तुमको कुछ भी छेड़खानी हो तुम्हारे साथ या रेप हो, सीधा मर्डर करो, सीधा आसपास जो भी ईटा पत्थर है, चाकू है, सीधा मर्डर करो, बाद में देखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लोग बोलते हैं कि रेप हो गया, सह लो, छुपा लो, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, शर्म आता है लोगों को बोलने में, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और सीधा अगर रेप किया जा रहा है या छेड़खानी किया जा रहा है, लड़की को सीधा मर्डर करना चाहिए और इसमें पुलिस को साथ देना चाहिए, तभी रेप बने। इंडिया की कानून कैसे बनना चाहिए? इंडिया का कानून ऐसा बनना चाहिए कि रेप तो अगर लड़की के साथ मोलेस्टेशन भी किया जा रहा है, नॉर्मल मतलब टच वगैरह भी किया जा रहा है, लड़कियाँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर लड़कियाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निकलती है तो लोग उसको पब्लिक समझते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, इसको छू सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ बहुत गलत है। और यहाँ की सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, उसको पता है, यहाँ के रेपिस्ट को पता है, अगर हम रेप करेंगे 10 दिन जेल में जाएंगे, 15 दिन जाएंगे, पैसा देंगे, छूट जाएंगे, हम लोग फ्रीली घूम पाएंगे। लेकिन जो रेप विक्टिम होती है उसमें क्या दिखता है वो कोई नहीं सोच सकता। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उस लड़की को क्या दिखता होगा, वो इतना बड़ी, लेकिन उसके माँ बाप को क्या दिख रहा होगा हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते।
मतलब ये रेप को जस्टिस दिलाने के लिए जो लड़कियां गई थी, आते हुए मतलब जस्टिस दिला के लड़की आई थी, उसका भी रेप कर दिया गया। मतलब डर ही नहीं है। अभी कोलकाता में हुआ है, 2 दिन में मुजफ्फरपुर में सेम केस हुआ, जहाँ पे लड़की का ब्रेस्ट काट दिया गया। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं वो चीज़। तो जब तक यहाँ का सरकार रेपिस्ट को सीधा मौत का सज़ा नहीं देगा, या तो मैं तो कहती हूँ सीधा प्राइवेट पार्ट पे उसको नंगा करके रोड पे उसको मारना चाहिए, सीधा मारना चाहिए, ताकि उनको वो दर्द पता चले कि जब तुम लड़की के साथ ऐसा करते हो, एज अ गर्ल अगर कोई देख भी लेता है ना, तो अंदर से खून खोलता है कि भाई तुम ऐसे कर क्यों रहे हो। और मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो चप्पल निकाल के मार देती हूँ। तो मैं यही बस दूंगी लड़कियों को सलाह, अगर कुछ भी हो रहा है गलत, सीधा मारो, सीधा डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हारे साथ रेप हो रहा है, तुम्हारे साथ छेड़खानी हो रहा है, सीधा आसपास ईटा पत्थर जो मिले सीधा उसका सर फाड़ो और निकलो। मैं तो बस यही बोलूँ, या तो फांसी दो, या तो सीधा गोली से मारो, या तो एकदम रोड पे नंगा करके लड़कियों को बुलाओ, लड़की से मरवाओ सीधा, तब उसको जाके ये एहसास होगा। सीधा मतलब मैं तो बोलती हूँ, तो ना कोर्ट का केस बात ही नहीं जानी चाहिए। अगर किसी भी लड़के, अभी रिसेंटली एक लड़के की बहन का रेप हुआ है, वो लड़के ने अपनी बहन के रेपिस्ट का सिर पूरा टुकड़ों में बांट के पुलिस स्टेशन वो लेके गया, पर गलती उस लड़के की है कि तुमने ये क्यों किया। उसकी बहन के साथ जो हुआ वो चीज़ नहीं देखा गया। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर कोई भी रेप करता है उसको सीधा मर्डर का सजा दो, तभी हम लोग सेफ है। और मैं बोलना चाहूँगी, मैं इंडिया में रहती हूँ, पर मुझे ज़रा भी प्राउड नहीं है कि मैं इंडिया में रहती हूँ।